अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12th क्लास के कंप्यूटर के अहम तरीन सवालात, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड्स के अंदर बार बार आते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 100% अटेंड हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बात याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम है, यानी जिन चैप्टर से हमने शॉर्ट करने हैं और जिन चैप्टर से हमने लॉन्ग करने हैं। खास तौर पे शॉर्ट में तो सभी इंक्लूड होते हैं और एमसीक्यूज में भी। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चंद चैप्टर होते हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द मैनिपुलेटेड एंड द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड, इसका आंसर इंफॉर्मेशन। सेकंड देख लेते हैं, विच फाइल इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर है इसका जी मास्टर फाइल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल इज आल्सो रेफर्ड एज इन्वर्टेड ट्री। आंसर हेरिकल्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसमें आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 देख लेते हैं, डिफाइन डाटा। Question number 2, differentiate between master file and transaction file. Question number 3, define data interjection. Question number 4, what is meant by reproduction. Question number 5, what is master file. Question number 6, what is meant by file organization. इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। इसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन 3 data distribution strategies. Question number 2, describe different steps include designing a database with the help of diagram. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉलम ऑफ द टेबल correspond to field. Question number 3, the row of a relation can be of dash order. इसका आंसर है 4. To find all names start with M from student, the table criteria is. इसका आंसर है like M. नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन parent table and child table. Question number 3, write down the basic purpose of using views. Question number 4, differentiate between primary and composite key. Question number 5, define foreign key. Question number 6, who is user or end user. नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। पहले एमसीक्यूज है जी, इन अ ई डैश और डायग्राम रेक्टेंगल रिस्पॉन्ड एंटिटी। Second, in ERD model, the relationship between two entities are responded by a rectangle. Answer is question number 3. Which one of the following is used to associate identities each other? Answer coordinals, identinals. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम पहला जी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय डाटा मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मॉडलिटी विद द हेल्प ऑफ फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनलिटी एंड मॉडलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द पर्पस ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस डिफरेंट types of relationship. Question number 2, what is E dash R diagram? Give an example of E dash R D diagram. Question number 3, what is data distribution? Explain the 3 data distribution strategies. नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें पहला एमसीक्यूज है, द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू। आंसर इसका गेट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, in 2NF2 which form of dependency is moved on partial। चार्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज hormone। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी इन रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर database anomalies, only list their names। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ट्रांजेक्टिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। पहला एमसीक्यूज, अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड
आंसर इसका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द आउटपुट ऑफ द क्यूरी इज इन द फॉर्म ऑफ आंसर टेबल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट down any two advantages of Microsoft Access. Question number 2, what is the use of MS Access? Question number 3, define the term of redundancy. Question number 4, define scroll ball. Question number 5, list any two uses of reports. नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। चैप्टर नंबर 6 के टेबल व्यूज आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। 4 टेबल व्यूज। Second, which build code replace one character only? Answer is question mark. नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला है लिस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूज ऑफ फील्ड साइज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन sorting. Question number 4, write down the uses of filters in MS Access. Question number 5, create a query in a design view. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर नंबर 6 के। सबसे पहला है व्हाट इज टेबल, राइट डाउन 6 करेक्टर 6 ऑफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज MS Access, राइट इन डिटेल data types used in MS Access. Question number 3, define query, discuss any 4 different types of queries in MS Access. Question. नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसमें सबसे पहला MCQ सा, a form that contains a sub form is called ANS main form. Question number 2, how many reports layout are ANS इसका 3. नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लिस्ट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, state the purpose of subform. Question number 3, write the use of switchboard. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन MS Access. नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। इसमें सबसे पहला MCQ था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज ANS compiling. Question number 2, the target code produced by the compiler is ANS object code. Question number 3, which of the following is used to denote preprocessor directives? ANS hashtag. नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 advantages of C language. Question number 2, what is object code? Question number 3, distinguish between source code and object code. Question number 4, describe the concept of linker. Question number 5, state the purpose of header file. Question number 6, what is main function is used in C program. Question number 7, name two main categories of programming language. नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ C प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जिसमें पहला MCQs है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम कैन नॉट कंटेन्स अ ANS period. Question number 2, which is a build character constant on 6. Question number 3 है, relational operators allow you to dash values on compare. नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द लीगल कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड 2 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ। इसमें सबसे पहला MCQs है, द फंक्शन ऑफ दैट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन ANS printf. Question number 2, format specifies starts with the simple ANS. Question number 3, the function gets is identified in ANS con. Can you each शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके सामने एक एरर नज़र आ रहा है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस आउटपुट, यानी आपके सामने एक नज़र आ रहा फंक्शन, इसमें से आउटपुट ट्रेस करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द एरर्स इन द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ये आपके सामने जो आप नज़र आ रहा फंक्शन, इसमें से भी आपने एरर्स ट्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सेम इसी तरह इसमें से भी आउटपुट आपने आइडेंटिफाई करनी है।
Question number uh, question number 6 had define standard input. Question number 7 had differentiate between get and get. नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज है विच प्रोग्राम स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट इन ऑर्डर ऑन सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 इन इफ स्टेटमेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय आंस 0। क्वेश्चन नंबर 3 द conditional operator is used as alternate to ans if else। Question number 4 another name of conditional operator ans। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट इट्स सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपन इफ ब्रेक इज मिस्ड इन द केस ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रेस एरर्स, इसमें भी आपने एरर ट्रेस करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड्स इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और 0। क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ program in C language to accept a year from the keyboard, find out it is leap year or not leap year। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, जिसमें पहला एमसीक्यूज है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज नोन एज इटरेक्शन। Question number 3 dash loop structure always execute at least one once do while। Question number 4 what is the final value of I after executing the code on 6। नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। इसमें आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ डिफाइन व्हाइल लूप, राइट इट्स सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, जिसमें पहला एमसीक्यूज है टाइप्स ऑफ फंक्शन इज रिटन बाय प्रोग्रामर इज नोन एज ऑन्स यूजर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 लोकल वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेडर। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन फंक्शन declaration with its syntax। Question number 3 define function body। Question number 4 define local variable। Question number 5 compare local and global variable। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, जिसमें पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑन SCATF। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग function is used to write string to file on PUTC। Question number 3 which of the following character is used to mark the end of the string on 0। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन नेम टू टाइप ऑफ streams used in file। Question number 2 define stream। Question number 3 what is text file। Question number 4 how is a file closed। Best of luck and Allah Hafiz।